नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एक अन्य पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी चर्चा दीपेश पटेल जी से जारी है। पिछले अंक में हम जिस बिंदु पर थे वो था D1 चार्ट, यानी जिसमें ग्रह, भाव और राशियों इनके समन्वय, इनके आपसी संबंधों से हम जातक के जीवन में या जातक के व्यक्तिगत, हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी में काफी सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आजकल एक नया शब्द है प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्र को किस लेवल से हम समझकर देखते हैं, उसके बाद उसी तरीके से हम उसका अभ्यास कर एक अच्छा फलित कर पाते हैं। यानी देयर इज नो शॉर्टकट, लेकिन फिर भी एक परफॉर्मेंस का बाजार में दबाव होता है। सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दीपेश जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अपनाते हुए और जिस तरीके से आपने मेरे से अनौपचारिक चर्चाओं में बात की है कि D1 चार्ट सबसे ज़्यादा आज भी कम समझा गया है। हम यहाँ ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं और भाग जाते हैं वर्ग ज्योतिष में, भाग जाते हैं अन्य दशाओं में, भाग जाते हैं अष्टक वर्ग में। तो आप क्या देखते हैं कि हमें D1 में और कितना अंदर जाना चाहिए? और साथ ही मैं जानता हूँ कि एस्ट्रोमास्टर UK झा, जो हमारे इस मिशन 100 पॉडकास्ट मिशन के हमारे प्रेरक भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं, उन्होंने भी वर्ग ज्योतिष पे अपना एक दृष्टिकोण रखा है और उसका एक नया आयाम, जिसे हम वर्गात वर्गम कहते हैं, उसे भी आपने समझाया और उस पर भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसे आत्मसात किया है और काफ़ी लंबे समय से उसका आप कहते हैं कि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो जर्नी हमारी है D1 टू, हम कह लें कि जो सेकेंडरी टूल्स हैं हमारे, वर्ग ज्योतिष, षडवल, अष्टक वर्ग इत्यादि, इनमें किस तरीके से हमारी यात्रा हो कि हम कितना D1 पे ठहरे, उसके बाद हम इन चीजों के आसपास जाएं। दीपेश जी, इस पर आपकी बेबाक राय। जी अनुपम जी, एक बार फिर आपका मैं आभारी रहूंगा। D1 को मैं हमेशा लग्न कुंडली ही बोलता रहूंगा। लग्न का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है लग्न बोलना। लग्न जो है वो दो स्थितियों का, दो परिस्थिति का, दो चीजों का मिलन है। जब हम लग्न कुंडली बोलते हैं तो लग्न क्या है, और हमें जब कुंडली सिखाई जाती है तभी से हमारे शिक्षकों के द्वारा ये समय समय पर समझाया जाता है कि लग्न विशेष महत्वपूर्ण है, लग्न ही सब कुछ है, लग्न कुंडली ही सब कुछ है। पर आगे विषय में बढ़ते बढ़ते ज्योतिष के अलग अलग पहलुओं को समझने की इस यात्रा के साथ साथ हम इस मूल लग्न कुंडली को फिर किनारे पे रख लेते हैं, शायद भूल ही जाते हैं। जो जिस किसी भी जातक की लग्न कुंडली हम ले रहे हैं, लग्न कुंडली ही उनके संचित कर्मों का इस जन्म में क्या फल मिलने वाला है, वो लग्न कुंडली ही हमें स्पष्ट रूप से बता सकती है। अब जो लग्न की मैं बात कर रहा था उस पे आता हूं। लग्न अगर देखे तो लग्न जो है एक बहुत ही विशेष सोच मेरी है, कर्मा की हार्ड डिस्क। इसके ऊपर कभी हम बात करेंगे कि जो भी हम कर्मा, संचित कर्मा, तो वो संचित, वो हार्ड डिस्क कहाँ है, जो ज्योतिष की धरोहर है, हमारा जो ज़ोडिएक है, उसके ऊपर कभी हम बात करेंगे। आज लग्न की बात कर रहे हैं। अगर लग्न हम देखें तो लग्न इंसान, जातक जब जन्म लेता है तब पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, लग्न कहते हैं। अब वो लग्न क्या होता है? लग्न में ब्रह्मांड और पृथ्वी का मिलन होता है। ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में सभी ग्रह, सभी राशियां, सभी नक्षत्र है।
और जिसका पृथ्वी से मिलन, जहां जातक जन्म लेता है, सो ग्रहों का, कर्मों का, पृथ्वीवासी जो जन्म लेता है, उन दोनों का जो संयोजन जहां होता है, उस एक कॉमन मिनिमम बिंदु को हम लग्न कुंडली का लग्न मानते हैं। और उस लग्न कुंडली की विशेष महत्ता इसीलिए बन जाती है कि जातक के हर कर्म का इस जन्म में फल कब, क्यों, कैसा, कितना मिलना है, वह सब हम लग्न कुंडली के माध्यम से ही समझ पा सकते हैं। और लग्न कुंडली को समझने के लिए, लग्न कुंडली के फल को समझने के लिए तीन मुख्य रूप, तीन मुख्य विभाग जो हमें सिखाए जाते हैं: ग्रह, राशि और भावों का संयोजन। इसलिए लग्न कुंडली को बिना जाने आगे किसी भी कुंडली में जाना, मैं समझता हूं, बहुत ही कठिन मार्ग रहता है। जहां हमारे गुजराती में कहावत है, कुआं में हंसे तो हवाड़ा में आवसे। मतलब अगर कुंडली में कुछ लिखा है, इस जातक के संचित कर्मों के माध्यम से अगर कुछ घटना होने वाली है जातक के जीवन में, तभी आप वो कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक बात कही आपने लग्न बिंदु की। जी, आप चर्चा जारी रखें। इसीलिए लग्न कुंडली को मैं विशेष महत्व देता हूं। और लग्न कुंडली को भी समझने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। मेरे 12 वर्ष के इस ज्योतिष यात्रा में बहुत ही कम लोग मैंने पाए हैं जो बढ़ चढ़ के लग्न कुंडली के विश्लेषण की, लग्न कुंडली को कैसे देखें, इसकी चर्चा करते हैं। मैं खुद मेडिकल का छात्र रहा हूं, फार्मेसी, और आगे भी मेडिसिन में अगर देखो तो डॉक्टरी जो पढ़ते हैं, अगर डॉक्टर्स को प्रैक्टिकल ओपीडी में जाकर के पेशेंट की पैथोलॉजी, पेशेंट्स के सिम्टम्स समझा करके प्रैक्टिकली क्या दवाइयां देनी है, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान अगर नहीं देता है तो कोई सीनियर डॉक्टर, तो कोई भी डॉक्टर आज की तारीख में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। मेरी ये हमेशा संवेदना रही, दुख रहा। जब मैं पढ़ा ज्योतिष का बेसिक, तब तक मुझे समझ नहीं थी कि कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं। और झा साहब के संपर्क में जब मैं आया, इनसे लगातार घंटों बातें करता रहा। उस बातचीत के दरमियान बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने समझाई, जहां मेरे दिमाग में बैठ गया कि लग्न कुंडली की विशेष समझ जो लेनी है, तो लग्न कुंडली के तीन मुख्य परिबल भाव, भावेश और कारक को अगर मिला जुला करके आप नहीं देखोगे, जातक की किसी भी स्थिति का आप समझ नहीं ले पाओगे। उस दिन, उस समय में कहां खड़ा था, वो आज भी मेरे दिमाग में याद आ रहा है, जब हमारी ये वार्ता चल रही थी। तो ये जो भाव, भावेश और कारक की बात, मेरे आज के हर विद्यार्थी को भी मैं बढ़ चढ़ के समझाता हूं और बोलता रहता हूं। आने वाले हर वीडियो में मैं वही एक बात बढ़ चढ़ करके बोलता रहूंगा। ज्योतिष जगत में अगर हम इन तीन पहलुओं को भूल करके किसी भी आगे, किसी भी पद्धति का उपयोग करने में अगर लग जाते हैं, तो हमें कोई परिणाम या कोई भी कुंडली में जातक के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है।
तो यही एक चीज मैं बार बार मेरे आने वाले चर्चाओं में भी बोलता रहूंगा कि भाव, भावेश और कारक, इन तीनों के अलावा ज्योतिष में कुछ भी नहीं है। इसको जितना समझ लिया, इसको जितना साक्षात्कार कर लिया, वही आपकी ज्योतिष जगत की सफल यात्रा कहलाएगा। आपने जो आदरणीय झा सर, यूके झा सर कहते हैं कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रेश्वर, जिसे आपने भाव, भावेश और कारक कहा, निश्चित ही D1 पे ही आपने निर्णय को पूरी तरीके से आश्रित कर दिया कि चौथा घर है तो उसके कारक तो भूमि से संबंधित हो सकते हैं, वाहन भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, सुख भी हो सकता है, प्राइवेट लाइफ भी हो सकती है। उत्तर कालम रथ देखेंगे तो कई कारक निकल आएंगे। तो इसलिए यह स्पष्ट है कि हर बार कारक भी अलग होगा। तो D1 से कई सारी स्थितियों का इन कॉम्बिनेशन से हम अर्थ देख पाते हैं कि जब भाव, भावेश कारक इन्फ्लुएंसेस में हो तो उस तरीके का रिजल्ट इंडिकेट होता है, जिसे टाइम हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को अगले पड़ाव तक भी ले जाना है दीपेश भाई, कि जब हम D1 से कोई चीज लेके निकल रहे हैं तो वर्ग ज्योतिष के रास्ते पर भी निकलना चाह रहे हैं। और मैं जानता हूं कि वर्ग ज्योतिष में वर्गों के जो फॉर्मुलेशंस हैं उन पर भी काफी सारी चीजें हैं, संशय हैं, अपनी थॉट्स हैं। लेकिन एक विषय है वर्गात वर्गम, उस पर आप काफी दक्षता रखते हैं और आपने आदरणीय झा साहब के साथ उसे काफी अच्छे से समझा भी है। तो अगली चर्चा में आपसे D1 टू वर्गास, D1 टू डिविजन्स, इस पर हम आपसे बात करेंगे। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी।